नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने एक बार फिर सनसनी मचा दी है। इस बार निशाने पर है ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय और भागलपुर के जिला अवर निबंधक विनय सौरभ। इनके घरों से करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति, जले हुए नोट और सोने चांदी के गहने और महंगे गैजेट्स बरामद हुए हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। विनोद राय की पत्नी ने सबूत मिटाने के लिए नोट जलाकर टॉयलेट में बहा दिए। आइए इस सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। 22 अगस्त 2025 को बिहार की राजधानी पटना में ईओयू की टीम ने एक ऐसी कार्रवाई की जिसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के भूतनाथ रोड स्थित 4 मंजिला आलीशान मकान में ईओयू ने छापा मारा। इस रेड में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। ईओयू की टीम को विनोद राय के घर से 52 लाख रुपए नकद बरामद हुए, जिसमें 12,50,000 रुपए के जले हुए और अधजले नोट बरामद हुए। जी हाँ, आपने सही सुना। विनोद राय उनकी पत्नी बबली राय ने सबूत मिटाने के लिए नोटों को जलाकर टॉयलेट में बहाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, घर के किचन, चिमनी और पानी की टंकी में भी 39,50,000 रुपए छिपाए गए थे। इसके अलावा 26 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने, सोने के बिस्किट और 20 करोड़ की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जब ईओयू की टीम विनोद राय के घर पहुंची तो वहां कुछ जलने की बदबू थी। पूछताछ में पता चला कि पति पत्नी ने लाखों रुपए के नोट जलाकर टॉयलेट में डाल दिए थे, जिससे घर की पाइपलाइन जाम हो गई। ईओयू ने नगर निगम और एफएसएल की टीम को बुलाकर जले हुए नोटों को बरामद किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि छापेमारी से पहले विनोद के घर से धुआं निकल रहा था। विनोद राय की इस करतूत ने सबको चौंका दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ईओयू को सूचना मिली थी कि विनोद राय गुरुवार को मधुबनी से अपनी इनोवा कार में करीब 4 करोड़ रुपए लेकर पटना आए थे। इस रकम का बड़ा हिस्सा टेंडर और बिल पास करने के एवज में लिया गया था और इसे एक सफेद पोस्ट को डिलीवर करना था। लेकिन ईओयू की दबिश ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया। छापेमारी के बाद विनोद राय को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल में उनकी हालत खराब हो गई। सूत्रों के मुताबिक पहली रात विनोद राय ने ना तो खाना खाया ना सोए। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो बार बार अपनी पत्नी और बच्चों से बात करने की गुहार लगाते रहे। विनोद राय की पत्नी बबली राय पर भी भ्रष्टाचार में सहयोग, सबूत मिटाने और सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है। फिलहाल बबली राय अस्पताल में भर्ती है और ठीक होने के बाद उन्हें भी जेल भेज दिया जाएगा। विनोद राय की शाही जिंदगी के भी कई राज खुले हैं। उनके घर से रोलेक्स जैसी महंगी विदेशी घड़ियां, महंगे मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बरामद हुए हैं। पड़ोसियों के मुताबिक विनोद राय बहुत कम लोगों से बातचीत करते थे। साल 2010 में उन्होंने भूतनाथ रोड पर 4 मंजिला मकान बनवाया था और उनकी पोस्टिंग सीतामढ़ी और मधुबनी में थी। उनकी नौकरी को सिर्फ 2 साल बचे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अकुत संपत्ति जमा कर ली। ईओयू की डीजी नेयर हसनैन खान ने बताया कि इस मामले में गहन जांच के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं, जो सीतामढ़ी और समस्तीपुर में जांच कर रही है। विनोद राय ने पूछताछ में कबूल किया है कि उन्होंने अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट और सेल कंपनियों में लगाया है। ईओयू को शक है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को भी भेजा जा सकता है। विनोद राय के साथ साथ ईओयू ने भागलपुर के जिला अवर निबंधक विनय सौरभ के ठिकाने पर भी छापेमारी की। 22 अगस्त को भागलपुर, पूर्णिया, सासाराम और सिलीगुड़ी में विनय सौरभ के 4 ठिकानों पर रेड हुई। इस दौरान 2.5 लाख रुपए नकद और सोने चांदी, गहने, मंगलसूत्र और सिलीगुड़ी में 8 प्लाट के दस्तावेज बरामद किए गए। विनय सौरभ पर आरोप है कि उन्होंने अपनी वैध आय 1.43 करोड़ के मुकाबले 2.70 करोड़ की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय से 188% अधिक है। ईओयू के डीएसपी राजन प्रसाद ने बताया कि विनय सौरभ ने बिहार के बाहर सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में भी 7 प्लाट और एक दुकान खरीदी थी, जिसकी जानकारी सरकार को नहीं दी गई थी। इसके अलावा पटना, सासाराम और पूर्णिया में फ्लैट बुक कराए थे। विनय सौरभ की पत्नी ने पूछताछ में सासाराम में नए फ्लैट की जानकारी दी। ईओयू ने अब उनके बैंक खाते और बीमा पॉलिसियों की जांच शुरू कर दी है। यह मामला सिर्फ विनोद राय और विनय सौरभ तक सीमित नहीं है। ईओयू की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है।
जो पिछले 36 घंटों में हुई है। इससे पहले शिक्षा विभाग के इंजीनियर प्रमोद कुमार के ठिकानों पर भी रेड हुई थी, जिसमें उनकी आय से 300% अधिक संपत्ति पाई गई थी। सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार में भ्रष्टाचार का यह जाल कितना बड़ा है? क्या ईओयू की कार्रवाई से इस भ्रष्टाचार के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? स्थानीय लोगों का कहना है कि विनोद राय जैसे अधिकारी अपनी शाही जिंदगी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी असली कमाई का राज अब खुल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में शीघ्र गिरफ्तारी काफी नहीं है। भ्रष्टाचार के इस खेल में शामिल बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओयू की ये कार्रवाई एक बड़ा कदम है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। क्या विनोद राय और विनय सौरभ जैसे लोग सलाखों के पीछे सजा काटेंगे, या फिर इस भ्रष्टाचार के नेटवर्क में और बड़े खुलासे होंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए हमें बताएं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।